everyone, welcome back to my channel. This is Geeti and this video is very close to my heart because today is my birthday. So first of all, I would like to thank all of you for sending me lots of birthday wishes, lots of blessings. So बहुत सारे लोगों ने Instagram पे wish किया है, बहुत सारे लोगों ने WhatsApp पे wish किया है. So I would like to thank each one of you because आपकी wishes, आपकी दुआएं बहुत matter करती है मेरे लिए. तो I'm so grateful कि मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स रिसीव हुए मेरे बर्थडे के दिन. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड बर्थडे इज़ द डे जो मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहा है और स्पेशल होता है. आई थिंक सबके लिए ही होता है बट मेरा ये है कि बर्थडे को मैं बहुत अलग तरीके से लेती हूँ. मतलब आई टेक इट एज अ रीसेट टाइम क्योंकि आता भी मेरा बर्थडे मई में है जब साल ऑलमोस्ट आधा साल हमने कंप्लीट कर लिया होता है. तो ये एक टाइम होता है चेकिंग का भी, रीसेट का भी और रियलाइजेशन का भी कि हाउ फार आई हैव कम. सो मेरे लिए इट्स फुल ऑफ इमोशन. तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ अपने बर्थडे के लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी बट हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट तो होती ही है और हर साल मुझे अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट रहती है. सो मेरा ये मानना था कि दिस इज़ द डे विच बिलोंग्स टू अस. जब हमें मौका मिलता है कुछ स्पेशल फील करने का और स्पेशल ट्रीटमेंट रिसीव करने का तो इस दिन को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. इसलिए जब मैं वर्किंग भी थी तो आई मेक श्योर कि बर्थडे वाले दिन मैं स्पेशल छुट्टी पहले से ही एडवांस में अप्लाई कर देती थी क्योंकि मुझे बर्थडे वाले दिन काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट वांट कि पीपल आर कॉलिंग मी टू विश मी ऑन बर्थडे एंड मैं उनसे बोलूँ मैं ऑफिस में हूँ, घर जाके बात करती हूँ. तो आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैंने अपने बर्थडे पे काम नहीं किया है. मतलब ऑफिस नहीं जाती थी मैं और अब तो खैर मैं फ्रीलांसिंग में हूँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है. बट या आई ऑलवेज टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ स्पेशल सेलिब्रेशन डे. तो इस बार बर्थडे पे मेरा कोई ऐसा स्पेशल प्लान नहीं बना था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाए जो ऑलमोस्ट मैं हर बर्थडे पे अपने साथ खुद के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ मैंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या मैंने गलतियाँ की थी पिछले सालों में और कहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ, कहाँ तक मुझे पहुँचना है. तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉल करती हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक फीलिंग होती है ये सारी चीज़ें सोचकर. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कुछ 3-4 ऐसी चीज़ें जो मैंने इस साल सीखी हैं लास्ट ईयर. और ग्रोइंग अप इज़ नॉट अ इजी प्रोसेस. तो आई कैन से कि आप सीखते रहते हो हमेशा अपनी ज़िंदगी से. ऐसे कुछ 4 लेसन्स मैंने भी सीखे हैं इस ईयर में. तो सबसे पहला लेसन जो था वो ये था कि बी योर ओन चीयर लीडर. क्योंकि जो मेरी ये जर्नी ले लो या फिर लाइफ के कोई भी चैलेंजेस ले लो तो मैंने हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया है खुद से. तो मैं हमेशा कभी गीता के उपदेशों से तो कभी किसी पुरानी ग्रंथ की कथाओं से अपने आप को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि हाँ ठीक है लाइफ टफ है, विल फिगर दिस आउट, विल फिक्स दिस सिचुएशन. तो मैंने अपने आपके लिए खुद ही चीयर लीडर का रोल प्ले किया है बिकॉज मेरे पास इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, इतने चीयर लीडर्स नहीं हैं जो मुझे मोटिवेट कर पाएँ. ऑनेस्टली लगता होगा कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत बड़ा ग्रुप होगा, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा बट ये रियलिटी नहीं होती. जो बहुत क्लोज लोग होते हैं उन्हीं को आपकी जीवन की सच्चाई पता होती है. तो आई कैन से कि मैं अपनी खुद की चीयर लीडर हूँ. ये मैंने सीखा है कि बहुत ज़रूरी है ये रोल प्ले करना. और अगर बात करें दूसरे इम्पॉर्टेंट लेसन की तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट लेसन मुझे मिला, ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो ना तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगती है, बहुत आप सोचने लगते हो. मतलब आप सडनली सोसाइटी की परवाह करते हो, आसपास के लोगों की परवाह करते हो, लोग क्या सोचेंगे उसकी परवाह करते हो. बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू टेक द स्टैंड फॉर योरसेल्फ. कभी कभी आप अपने आपको उस सिचुएशन में डाल देते हो जिसमें आपको पता है कि यू कैन नॉट स्टैंड आउट, यू कांट डील विद दिस सिचुएशन बट फिर भी आप डाल देते हो किसी की खुशी के लिए, किसी के सेटिस्फैक्शन के लिए. बट ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुई थी पास्ट ईयर में या कह सकते हो आप करंट ईयर में. तो मैंने सीखा कि ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप डील नहीं कर सकते, इट्स बेटर to say no, I can't deal with this kind of situation.
always take a stand for yourself because nobody is going to do it for you and nobody knows you better. तो ये मेरा thought process है. I'm just sharing my experiences क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे जिसके लिए stand लेना पड़ा कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, I can't deal with this. And मुझे पता है कि उसमें मेरे अपने इन्वॉल्व होते हैं और कभी कभी आप उनका दिल रखने के लिए चीज़ें कर लेते हो, बट ट्रस्ट मी, अगर वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, आप वो चीज़ें नहीं निभा सकते, तो आपको मना कर देना चाहिए. ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. कोई ले ना ले, आप अपने आप को जानते हो और आप उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हो. तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट लेसन विच आई हैव लर्नड. मुझे भी नहीं पता था कि आई कैन टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर माई सेल्फ, बट वक्त सब कुछ सिखा देता है. तो दिस इज द सेकेंड लेसन विच आई हैव गॉट. एंड द थर्ड वंस दैट आउट ऑफ 10 प्लान्स 9 आपके फेल होते ही होते हैं. मतलब मेरे साथ तो आजकल ये चल रहा है ना कि जो भी मैं प्लान करती हूँ, मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा हो चुका है ना कि जो भी मैं प्लान कर रही हूँ मुझे पता है वो हो नहीं पाएगा. अगर मैंने 10 चीज़ों की प्लानिंग की है तो उसमें से 9 फेल होते हैं, एक जो बचा रहता है उससे मेरी थोड़ी होप रहती है. बट इट डजंट मीन दैट यू स्टॉप डूइंग द प्लानिंग. मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर मेरा, मतलब मुझे गारंटी है कि मेरा प्लान फेल होगा ही होगा, क्योंकि सिचुएशन मेरे फेवर में चलती ही नहीं है. आई डोंट नो कि क्या दशाएं चल रही है, बट सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं होती. बट मुझे पता होता है कि मेरे प्लान फेल होने के चांसेस हैं, जितना भी आप उसको फुल प्रूफ बना लो. लेकिन इस सिचुएशन से लड़ने के लिए अब मेरी आदत हो चुकी है प्लान बी रेडी रखने की. तो मैं हर प्लान का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ के रखती हूँ. हर प्लान का प्लान बी रेडी रखती हूँ कि प्लान ए फेल होगा तो हम बी में क्या कर सकते हैं. तो दिस वे काइंड ऑफ आई एम कोपिंग अप विद माई सिचुएशन. क्योंकि हमेशा स्टार्स आपके फेवर में नहीं होते. आप चाहते हो कि हाँ, आप यहाँ पे जाओगे, आप ये चीज़ें कवर करोगे, आपका दिन ऐसा बीतेगा, आपने अपना पूरा डे प्लान कर लिया, बट कभी कभी चीज़ें उस तरह टर्न आउट नहीं होती. तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू मेक अ प्लान बी ऑल्सो. जब भी आप प्लान ए बना रहे हो तो एक बी प्लान भी रेडी रखो. क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए. वेल मेरे केस में तो मुझे हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है. तो मेरी आदत है प्लान करने की. मैं एक्स्ट्रा प्लानिंग करती हूँ, मैं प्लानिंग में बहुत बिलीव करती हूँ. तो मैं हर कुछ प्लान करके चलती हूँ, और अगर वो मेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता तो आई ऑलवेज हैव अ प्लान बी जिसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. तो सो दिस वे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखती हूँ कि हाँ, अगर सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है तब पर भी मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है. एंड दिस इज द लाइक यू नो ब्यूटी ऑफ लाइफ आई कैन से. क्योंकि कब आपके सामने क्या सिचुएशन आएगी यू नेवर नो. और लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलती है. तो ऊपर वाला जो देता है ना वो अच्छा ही देता है. तो उस पे ट्रस्ट करके मैं अपने प्लान बी में लग जाती हूँ. तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट टॉपिक विच इज़ ऑलवेज बिलीव इन गॉड. तो अगर आपका उनसे ट्यूनिंग अच्छा हो गया ना, अगर आपका उन पे विश्वास अटूट हो गया ना, तो नो मैटर वॉट, नो मैटर आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने साथ एडजस्ट करने की, अपने सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की, वो आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देते. चाहे आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ या फिर उस गलत रास्ते पे कितना भी आगे चल पड़ो, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देते. तो मेरे साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हुई पिछले साल में, और मतलब इट्स थ्रू आउट टिल आई कैन से टिल अप्रैल 2025 ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हुई जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट टू डू नेक्स्ट. एंड मतलब काफ़ी कुछ बिगड़ गया है या आगे बढ़ गया है, व्हाट आई कैन से आई डोंट नो. बट हाँ, मुझे बस ये पता था कि आई ट्रस्ट महादेव, आई ट्रस्ट माई कान्हा जी कि कुछ गलत नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स टाइम पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और टाइम पे क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, वो आपको किसी न किसी तरीके से बचा लेते हैं. तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत हुआ है. तो आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड, क्योंकि जब किस्मत खराब हो तो भगवान का साथ बहुत ज़रूरी होता है. आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड, क्योंकि जब आपके फेवर में स्टार्स नहीं होते तो आपके फेवर में भगवान का होना ज़रूरी है. तो हाँ, महादेव के तो दीवाने हम हैं ही, और काफ़ी गहरा रिश्ता है हमारा महादेव से, क्योंकि हम काशी वासी हैं. तो या दैट्स प्रिटी मच अबाउट इट.
क्योंकि ये कुछ लर्निंग थी जो मैंने बीते साल सीखी। वैसे तो अगर मैं अपनी लाइफ की लर्निंग बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 4 इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में बात किया जाए, जिसने एक्चुअली में मुझे मतलब लास्ट ईयर से लेके इस ईयर तक में बहुत हिट किया था, जिसकी वजह से मतलब आई फेल्ट स्टक अप। तो जैसे भी हो काफ़ी अच्छा कोप अप किया मैंने सिचुएशन के साथ, एंड आई एम स्टैंडिंग मोर स्ट्रॉन्गर इन फ्रंट ऑफ all of you, and thank you so much for watching this video. Thank you so much for hearing me out, making me feel special today. And yes, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, सो दैट आपको फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, बिकॉज मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा बनाती रहती हूँ। सो डू सब्सक्राइब। एक तरह से मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।